हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अनुज मित्तल एंड वेलकम टू माय चैनल मैकेनिकल गेट गुरु। फ्रेंड्स, हमारी 5000 क्वेश्चन की सीरीज चल रही है एसएससी जेई विजाग स्टील एनएलसी। टोटल अब तक 35 क्वेश्चंस हम लोग कवर कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो आप मेरे चैनल के वीडियो सेक्शन में उन वीडियोस को देख सकते हैं। फ्रेंड्स, ये 5000 क्वेश्चन आपके एसएससी जेई के लिए, एनएलसी के लिए, विजाग स्टील के लिए, अगर आप यूपीपीएससी असिस्टेंट इंजीनियर और अदर जूनियर इंजीनियर एग्जाम के लिए, अदर स्टेट जूनियर इंजीनियर एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो ये 5000 क्वेश्चन की सीरीज आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल रहेगी। फ्रेंड्स, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 36 क्या कहता है। द रिलेशन between the tangential velocity and radius r is given by v multiplied by r constant for forced vortex, v by r constant for forced vortex, v multiplied by r is constant for free vortex, v by r is constant for free vortex। अब यहाँ पर देखिए, पहली बात, वोर्टेक्स मोशन होता क्या है। वोर्टेक्स मोशन, अगर आप, पहली बात, अगर आप किसी कंटेनर के अंदर लिक्विड डालते हैं, पानी डालते हैं और आप उसे रोटेट कराएं तो वो मोशन आपका वोर्टेक्स मोशन कहलाता है। वोर्टेक्स मोशन आपका दो तरह का होता है, ध्यान रखिएगा। वोर्टेक्स मोशन दो तरह का होता है, एक होता है फ्री वोर्टेक्स मोशन, एक होता है फोर्स्ड वोर्टेक्स मोशन। फ्री वोर्टेक्स मोशन वो मोशन होता है जिसमें आप किसी एक्सटर्नल फोर्स की हेल्प नहीं लेते। अब यहाँ पे वोर्टेक्स यानी कि रोटेशन की बात हो रही है तो हम टॉर्क की बात करेंगे। आप किसी एक्सटर्नल टॉर्क की हेल्प, किसी एक्सटर्नल टॉर्क की कोई मदद नहीं लेते तो ऐसा आपका वोर्टेक्स मोशन फ्री वोर्टेक्स मोशन कहलाता है। अगर आप किसी एक्सटर्नल टॉर्क की, एक्सटर्नल एजेंसी की हेल्प लेते हो तो ऐसा वोर्टेक्स मोशन आपका फोर्स्ड वोर्टेक्स मोशन कहलाता है। अब देखिए, हम नाइन्थ क्लास की फिजिक्स में पढ़ के आते हैं कि जब किसी बॉडी पर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा होता तो उसका जो लीनियर मोमेंटम है वो कंजर्व्ड रहता है। इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम। अब यहाँ पे टॉर्क की बात हो रही है तो अगर किसी बॉडी पर कोई टॉर्क नहीं लग रहा तो उसका एंगुलर मोमेंटम क्या होता है फ्रेंड्स। एंगुलर मोमेंटम MVR, एंगुलर मोमेंटम क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, क्योंकि फ्री वोर्टेक्स के लिए एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट, तो मास आपका वैसे ही कांस्टेंट है तो वी आर इज कांस्टेंट फॉर फ्री वोर्टेक्स मोशन। वी आर इज कांस्टेंट, वी मल्टीप्लाइड बाय आर, तो सी ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पर मैच कर रहा है। 36 का सी ऑप्शन मैच कर रहा है। अब दूसरा देखिए, फोर्स वोर्टेक्स की अगर मैं बात करूँ, फोर्स वोर्टेक्स के केस में क्या होता है, आप एक्सटर्नल टॉर्क की हेल्प से, एक्सटर्नल एजेंसी की हेल्प से आप मोशन को करा रहे हैं तो आपका जो ओमेगा रहेगा दैट इज कांस्टेंट, ओमेगा आपका कांस्टेंट रहेगा। अब ओमेगा क्या होता है, वी बाय आर, वेलोसिटी क्या होती है, ओमेगा मल्टीप्लाइड बाय आर, तो वी बाय आर इज इक्वल टू में ओमेगा, दैट शुड बी योर कांस्टेंट। तो आपका फोर्स वोर्टेक्स के लिए v बाय आर इज कांस्टेंट, तो b भी यहाँ पर बिल्कुल राइट होगा। तो 36 के हमारे पास दो आंसर बनते हैं, 36 के दो आंसर हुए, b भी और c भी, ये दोनों राइट आंसर होंगे फ्रेंड्स यहाँ पर। चलिए फ्रेंड्स, 37th क्वेश्चन देखते हैं कि 37th क्वेश्चन क्या कहता है। द प्रेशर वेरिएशन अलोंग द रेडियल डायरेक्शन फॉर वोर्टेक्स फ्लो अलोंग अ हॉरिजॉन्टल प्लेन इज गिवन एज। देखिए, प्रेशर का वेरिएशन स्टैंडर्ड फॉर्मूला है। प्रेशर वेरिएशन के दो फॉर्मूले होते हैं, एक प्रेशर वेरिएशन करली P बाय करली H, करली P बाय करली H, ये किसके इक्वल होता है, रो जी के इक्वल, माइनस रो जी यानी कि स्पेसिफिक वेट जो हमें हाइड्रोस्टेटिक लॉ बताता है। दूसरा जो करली P बाय प्रेशर का जो वेरिएशन होता है, दूसरा करली P बाय करली R दैट इज रो वी स्क्वेयर अपॉन आर, स्टैंडर्ड फॉर्मूला है फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा। 37 का यहाँ पर सी, दो फॉर्मूले प्रेशर वेरिएशन के, दोनों में से कोई से भी पूछे जा सकते हैं। करली P बाय करली H इज इक्वल टू माइनस का रो जी है, क्योंकि नीचे की तरफ जाते हो तो प्रेशर बढ़ता है इसलिए माइनस रो जी लेते हैं, और प्रेशर का वेरिएशन अलोंग द रेडियल डायरेक्शन वो रहेगा करली P बाय करली R इज रो वी स्क्वेयर अपॉन में R, तो 37 का सी आंसर हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स, 38 देखते हैं। फॉर द फोर्स्ड वोर्टेक्स फ्लो द हाइट ऑफ द पैराबोलॉइड फॉर्म्ड इज इक्वल टू। देखिए, फोर्स्ड वोर्टेक्स फ्लो, पैराबोलॉइड की जो हाइट बनती है वो किसके इक्वल बनती है, चार ऑप्शन हमें दे रखे हैं यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, फोर्स, देखिए यहाँ पर एक आप एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल के थ्रू इस क्वेश्चन को समझिए। यहाँ पर मैंने लिया एक कंटेनर के अंदर मैंने लिक्विड डाल रखा है, आप पानी समझ लीजिए, वाटर अज्यूम कर सकते हैं, इसमें वाटर है। अगर मैं इस कंटेनर को रोटेट कराने लग जाऊँ इस एक्सिस के अलोंग, अगर मैं कंटेनर को इस एक्सिस के अलोंग, अगर कंटेनर को ओमेगा वेलोसिटी से रोटेट कराया जाए, फोर्स वोर्टेक्स है तो ओमेगा कांस्टेंट रहेगा, तो आपका यहाँ पर
कुछ इस तरह का, आपने कभी घर पे भी देख सकते हो आप इस एक्सपेरिमेंट को। आपका जो कंटेनर का जो लिक्विड है, आपके कंटेनर में जो लिक्विड है वो इस शेप में आ जाएगा, मतलब साइड से वो रेस कर जाएगा लिक्विड, और बॉटम से ये जो सेंटर से है ये थोड़ा सा नीचे की तरफ चला जाएगा। तो ये जो हाइट बनती है, हाइट, इसे बोला जाता है हाइट ऑफ पैराबोलॉइड। हाइट ऑफ पैराबोलॉइड इसे कहा जाता है क्योंकि ये जो शेप है ये पैराबोला की शेप है, दिस शेप इज पैराबोला, तो हाइट ऑफ पैराबोलॉइड बनती है। तो यहाँ पर ये पैराबोलॉइड की जो हाइट होती है वो होती है v² अपॉन में 2g के बराबर। ध्यान रखिएगा v² अपॉन में 2g के बराबर होती है। v क्या रहेगा, v होगा आपका ओमेगा का स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय r का स्क्वायर, ओमेगा का स्क्वायर r का स्क्वायर अपॉन में 2g। दोनों में से कोई से भी फॉर्मूले आपसे पूछे जा सकते हैं, तो ध्यान रखिए हाइट ऑफ पैराबोलॉइड का। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या होगा फ्रेंड्स, v² अपॉन में 2g। तो इसका बी ऑप्शन हमारे पास राइट आंसर हो जाएगा 38 का बी, v² अपॉन में 2g। चलिए अब देखते हैं फ्रेंड्स 39th क्वेश्चन क्या कहता है। बर्नौली इक्वेशन इज ड्राइव्ड मेकिंग द अजम्पशंस दैट, आपकी बर्नौली इक्वेशन, जो बर्नौली इक्वेशन है, सबसे पहले क्वेश्चन क्या आता है कि वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पर बेस्ड है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। दूसरा, बर्नौली इक्वेशन आपकी क्या है, प्रेशर एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, इन तीनों का सम किसी भी पॉइंट पर कांस्टेंट रहता है, वो फिक्स रहता है। प्रेशर एनर्जी प्लस काइनेटिक प्लस पोटेंशियल। पर हमारे पास जो एजम्पशन है, जो एग्ज़ाम में आपसे पूछी जाती है, अगर आप आईईएस के एग्ज़ाम में भी जाओगे ना, तो जो बेसिक लॉज होते हैं, जो बेसिक डेरिवेशंस होती हैं, उनके पीछे की एजम्पशंस आपसे पूछी जाती है, एजम्पशंस पूछते हैं एग्ज़ाम में। तो यहाँ पर बर्नौली इक्वेशन की आपको एजम्पशन पता होनी चाहिए। इसकी एजम्पशन है कि आपका जो फ्लो है वो स्टेडी होना चाहिए, स्टेडी फ्लो होना चाहिए, मतलब जो फ्लो की जो प्रॉपर्टीज़ है वो वक्त के साथ चेंज ना करे, वेलोसिटी जो है वो वक्त के साथ चेंज ना करे किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर। स्पेस के साथ वो चेंज हो सकती है पर किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर वेलोसिटी वक्त के साथ चेंज ना करे। नॉन विस्कस होना चाहिए, नॉन विस्कस मतलब उसकी विस्कोसिटी नहीं होनी चाहिए। विस्कोसिटी होगी तो रेसिस्टेंस आएगा, रेसिस्टेंस आएगा तो आपका एनर्जी का लॉसेस, आपको लॉसेस देखने को मिलेंगे। और बर्नौली इक्वेशन तो बेस्ड ही लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पर है, तो आपका विस्कस नहीं होना चाहिए फ्लूइड। आपका इनकम्प्रेसिबल होना चाहिए, मतलब डेंसिटी कांस्टेंट होनी चाहिए, इनकम्प्रेसिबल, डेंसिटी कांस्टेंट और इरोटेशनल होना चाहिए। तो बेसिकली ये चार अजम्पशन रहती है बर्नौली इक्वेशन की कि फ्लो स्टेडी होना चाहिए, नॉन विस्कस होना चाहिए, इनकम्प्रेसिबल होना चाहिए एंड इरोटेशनल होना चाहिए। तो 39 का हमारे पास सी इज़ द राइट आंसर फॉर 39। चलिए फ्रेंड्स 40 क्वेश्चन देखते हैं कि 40 क्या कहता है। बर्नौली इक्वेशन कैन टेक द फॉर्म, बर्नौली इक्वेशन इनमें से कौन सी फॉर्म ले सकती है। देखिए बर्नौली इक्वेशन की अगर बात करूँ तो प्रेशर एनर्जी यानी कि पीवी प्लस काइनेटिक एनर्जी यानी कि हाफ एम वी का स्क्वायर प्लस पोटेंशियल एनर्जी यानी कि एम जी एच, ये होती है आपकी। इन तीनों का सम कांस्टेंट रहता है। अब यहाँ पर अगर मैं इसको पर यूनिट वेट से डिवाइड कर दूँ, पर यूनिट वेट यानी कि एम जी, अगर मैं इसे सिर्फ वेट से एम जी से डिवाइड कर देता हूँ तो मेरे पास जो स्टैंडर्ड रिजल्ट निकल कर आता है, स्टैंडर्ड रिजल्ट जो मेरे पास आएगा दैट इज P1 अपॉन में ρ1g प्लस V1 का स्क्वायर अपॉन में 2g प्लस का Z1 इज इक्वल टू P2 अपॉन में ρ2g प्लस का V2 का स्क्वायर अपॉन में 2g प्लस का Z2। तो ये आपको ध्यान में रखना है। 40 का हमारे पास क्या आंसर होगा फ्रेंड्स, 40 का जो राइट आंसर होगा हमारे पास 40 का डी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। चलिए फ्रेंड्स 41 क्वेश्चन देखते हैं कि 41 क्वेश्चन अब क्या बोलता है। फ्लो रेट थ्रू अ सर्कुलर पाइप इज मेजर्ड बाय, फ्लो रेट को आप कैसे मेजर करोगे, फ्लो रेट को मेजर किया कैसे जाएगा सर्कुलर पाइप के केस में। फ्लो रेट होता क्या है, डिस्चार्ज, क्यू यानी कि एरिया मल्टीप्लाइड बाय वेलोसिटी, एरिया। ध्यान रखिएगा ये जो वेलोसिटी होती है ना ये आपकी एवरेज वेलोसिटी होती है। एग्जाम में आपको ध्यान रखना है, पॉइंट आपको ध्यान रखना है, ये वेलोसिटी एवरेज वेलोसिटी होती है। तो फ्लो रेट बेसिकली क्यू मतलब डिस्चार्ज, क्यू मतलब क्या आपका, क्यू मतलब आपको एरिया इंटू वेलोसिटी, डिस्चार्ज ये कौन मापता है, जो पिटोट ट्यूब है वो तो वेलोसिटी मापती है, तो ए ऑप्शन तो होगा नहीं। वेंचुरी मीटर से आप डिस्चार्ज मेजर करते हो, बिल्कुल फ्लो रेट मेजर करते हो, ओरफिस मीटर से भी करते हो। तो 41 के दोनों आंसर होंगे, बी भी और सी भी, बोथ आंसर आर राइट, बी एंड सी बोथ आर करेक्ट, 41 का बी और सी। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट देखते हैं। रेंज फॉर द कफिशियंट ऑफ डिस्चार्ज फॉर अ वेंचुरी मीटर, वेंचुरी मीटर के लिए आपके कफिशियंट ऑफ डिस्चार्ज की वैल्यू वो पूछ रहा है कितनी रहती है। तो इसकी जो वैल्यू होती है वो होती है 0.95 से 0.99। कफिशियंट ऑफ डिस्चार्ज क्या होता है, एक्चुअल डिस्चार्ज अपोन में थ्योरेटिकल डिस्चार्ज, सी डी से हम इसे रिप्रेजेंट करते हैं। एक्चुअल डिस्चार्ज अपोन में क्या, थ्योरेटिकल डिस्चार्ज।
तो ये आपका कफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज होता है और इसकी वैल्यू 0.95 से 0.99 आपको ध्यान रखनी है, एग्जाम में काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। तो 42 का हो जाएगा डी। अब देखते हैं फ्रेंड्स 43 क्वेश्चन। 43 कफिशिएंट ऑफ वेलोसिटी CV फॉर एन ओरिफिस इज, आपको CV की वैल्यू बतानी है, कफिशिएंट ऑफ वेलोसिटी की बतानी है CV ओरिफिस के लिए। यहाँ पर देखिए मैंने एक छोटी सी डेरिवेशन की है ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमारे पास ये टैंक है, इसके अंदर पानी सप्लाई किया जा रहा है, इस एक पर्टिकुलर हाइट h पर यहाँ पर होल किया हुआ है। अब यहाँ से क्या होगा, पानी नीचे निकलेगा, इस टैंक में इकट्ठा होता जाएगा। तो यहाँ पर देखिए ये जो है आपका हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस जितना पानी ने कवर किया, ये क्या है वर्टिकल डिस्टेंस। ये मैं वर्टिकल डिस्टेंस P पॉइंट की बात की जा रही है, P पॉइंट तक का वर्टिकल डिस्टेंस यहाँ तक, इस पॉइंट पे। तो यहाँ पर जो आपका कफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज बनता है वो तो होता है एक्चुअल डिस्चार्ज अपॉन में थ्योरेटिकल। थ्योरेटिकल आप कैसे निकालोगे, थ्योरेटिकल निकाला जाता है एरिया मल्टीप्लाइड बाय वेलोसिटी करके। वेलोसिटी क्या होगी, वेलोसिटी होगी 2gh का स्क्वायर रूट। तो यहाँ पर इसने थ्योरेटिकल निकाल दिया। एक्चुअल है वो एक्सपेरिमेंट से मेज़र किया जाएगा कि एक्चुअल डिस्चार्ज कितना हो रहा है। तो यहाँ पर CD की वैल्यू आपके पास Q एक्चुअल अपॉन में Q थ्योरेटिकल हो जाती है। तो अब देखिए आगे, यहाँ पर x क्या है, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द पार्टिकल इन टाइम t। y क्या है, वर्टिकल डिस्टेंस ट्रेवल्ड फ्रॉम पॉइंट बिटवीन P एंड CC। यहाँ पर ध्यान से देखिए, बिटवीन पॉइंट P एंड CC। P पॉइंट क्या है, P पॉइंट मैंने आपको क्या बताया, P पॉइंट दैट इज योर P पॉइंट, दिस इज योर P पॉइंट। इसके बीच का डिस्टेंस रहेगा हमारे पास y। तो यहाँ पर v क्या है, एक्चुअल वेलोसिटी ऑफ द जेट। तो अगर मैं हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस x ट्रैवल किया, तो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो स्पीड मल्टीप्लाइड बाय टाइम दैट इज इक्वल टू में डिस्टेंस। तो x इज इक्वल टू में v मल्टीप्लाइड बाय t। वर्टिकल डिस्टेंस कितना होगा, वर्टिकल डिस्टेंस होगा y इज इक्वल टू में, देखिए s इज इक्वल टू में ut प्लस हाफ AT स्क्वायर होता है। बट इनिशियल वेलोसिटी क्या रहेगी उसकी, इनिशियल वेलोसिटी यहाँ पर इनिशियल वेलोसिटी 0 रहेगी जिस पर्टिकुलर हाइट से। तो आपका क्या बन जाएगा, s इज इक्वल टू में जो वर्टिकल डिस्टेंस है y, वर्टिकल डिस्टेंस आपका y वो कितना हो जाएगा, हाफ GT का स्क्वायर। एक ही जगह g रखा जाएगा क्योंकि ये मोशन अंडर द ग्रेविटी हो रहा है। तो यहाँ से आप क्या कीजिए, यहाँ से आप इस टाइम की वैल्यू निकाल लीजिए। यहाँ से x बाई वी आ गया टाइम की वैल्यू, x बाई वी, इस टाइम की वैल्यू को यहाँ रख दीजिए। तो t स्क्वायर की जगह पर आपने x बाई वी रखा, तो ये x स्क्वायर बाई वी स्क्वायर। तो ये v स्क्वायर की वैल्यू आपके पास निकल कर आई gx स्क्वायर अपॉन में 2y का स्क्वायर रूट। ये आपके पास एक्चुअल वेलोसिटी, कैसी वेलोसिटी, एक्चुअल वेलोसिटी आपके पास निकल कर आएगी। यहाँ पर देखिए gx स्क्वायर अपॉन में 2y का स्क्वायर रूट। थ्योरेटिकल वेलोसिटी क्या होगी, थ्योरेटिकल 2gh का स्क्वायर रूट। कफिशिएंट ऑफ वेलोसिटी होता क्या है, एक्चुअल वेलोसिटी अपॉन में थ्योरेटिकल वेलोसिटी। तो एक्चुअल आपकी gx स्क्वायर अपॉन में 2y अपॉन में थ्योरेटिकल वेलोसिटी 2gh का स्क्वायर रूट। तो इसको जब हमने किया तो x अपॉन में 4yh का स्क्वायर रूट आ गया। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हुआ, x अपॉन में 4yh। तो यहाँ पर देखिए x अपॉन में 4yh का स्क्वायर रूट। 43 का क्या आंसर हो जाएगा, 43 का C ऑप्शन इज द राइट आंसर, C इज द राइट आंसर। चलिए फ्रेंड्स 44 देखते हैं, 44 क्या कहता है। 44 कफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज CD इन टर्म्स ऑफ CV एंड CC, वो आपसे पूछ रहा है। कफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज CV एंड CC की टर्म्स में पूछ रहा है। तो देखिए स्टैंडर्ड आपका फॉर्मूला रहता है CD इज इक्वल टू में CV मल्टीप्लाइड बाय CC। कफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज CV मल्टीप्लाइड बाय CC, बी आंसर होगा 44 का बी इज द राइट आंसर। चलिए फ्रेंड्स 45 क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स कुछ इंपॉर्टेंट आपके मैंने नोट्स बना रखी है, यहाँ पर इसको राइट डाउन कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। देयर आर 3 हाइड्रोलिक कफिशिएंट, नेमली कफिशिएंट ऑफ वेलोसिटी दैट इज CV, क्या होगा, एक्चुअल वेलोसिटी एट वीना कॉन्ट्रैक्टा अपॉन में थ्योरेटिकल वेलोसिटी। और इसका जो हमारे पास रिजल्ट निकल कर आया वो x अपॉन में 4yh का स्क्वायर रूट निकल कर आया। कफिशिएंट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन CC, एरिया ऑफ द जेट एट द वेना कॉन्ट्रैक्टा अपॉन में एरिया ऑफ द ओरिफिस। और कफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज कितना होता है आपका, एक्चुअल डिस्चार्ज अपॉन में थ्योरेटिकल डिस्चार्ज। और इसकी वैल्यू कितनी होती है, CV मल्टीप्लाइड बाय CC। तो ये आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है, ध्यान रखिएगा इसे। अब देखिए an orifice is large orifice, an orifice is large orifice when the head of the liquid from the center of the orifice is, किसी भी ओरिफिस को लार्ज ओरिफिस कब कहोगे, जब उसका हेड ऑफ द लिक्विड फ्रॉम द सेंटर ऑफ द ओरिफिस कितना होगा, सेंटर ऑफ द ओरिफिस इज लेस देन 5 टाइम्स द डेप्थ ऑफ द ओरिफिस। ध्यान रखिएगा यहाँ पर लेस देन 5 टाइम्स, तभी हम उस ओरिफिस को कैसा कहेंगे, वो ओरिफिस आपका लार्ज ओरिफिस होगा। 45 का क्या आंसर होगा फ्रेंड्स,
सी आंसर हो जाएगा। 46 विच माउथ पीस इज हैविंग मैक्सिमम कफिशियंट ऑफ डिस्चार्ज, किस माउथ पीस का कफिशियंट ऑफ डिस्चार्ज मैक्सिमम रहता है। माउथ पीस भी बेसिकली डिस्चार्ज मेजर करता है, ऑरिफिस आपका डिस्चार्ज मेजर करता है, वेंचुरीमीटर आपका डिस्चार्ज मेजर करता है। तो आपका कन्वर्जेंट डाइवर्जेंट टाइप माउथ पीस का जो डिस्चार्ज होता है वो मैक्सिमम रहता है। ध्यान रखिए, कन्वर्जेंट डाइवर्जेंट टाइप माउथ पीस का जो कफिशियंट ऑफ डिस्चार्ज होता है वो मैक्सिमम होता है। तो 46 का बी आंसर हो जाएगा। यहाँ पर ये देखिए कन्वर्जेंट डाइवर्जेंट टाइप, ये कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट, ये कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट टाइप माउथ पीस है। तो आपका 46 का क्या आंसर हो जाएगा, 46 का बी आंसर हो जाएगा। चलिए 47 कफिशियंट ऑफ डिस्चार्ज सी डी, कफिशियंट ऑफ डिस्चार्ज सी डी आपका फॉर एन ऑरिफिस इज मोर देन दैट फॉर द माउथ पीस, for internal mouthpiece is more than that of for external mouthpiece, for a mouthpiece is more than that orifice, none of the above। तो देखिए कफिशियंट ऑफ डिस्चार्ज जो सी डी होता है ना, कफिशियंट ऑफ डिस्चार्ज सी डी वो आपका माउथ पीस के लिए ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू ओरिफिस। ये आपको ध्यान में रखना है, कफिशियंट ऑफ डिस्चार्ज आपका माउथ पीस का ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू ओरिफिस। तो 47 का सी इज़ द राइट आंसर, 47 का राइट आंसर सी हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स 48 क्वेश्चन देखते हैं कि 48 क्वेश्चन क्या कहता है। फ्लो इज सेट टू बी लेमिनार व्हेन, किसी भी फ्लो को आप लेमिनार कब बोलोगे, जब फ्लूइड पार्टिकल्स मूव्स इन द लेयर पैरेलल टू द बाउंड्री। जो फ्लूइड पार्टिकल्स है वो लेयर की फॉर्म में ट्रेवल करता है। तो 48 का सी आंसर होगा, 48 का सी। फ्लूइड पार्टिकल्स मूव्स इन अ जिगजैग वे, ये टर्बुलेंट होता है तो ए नहीं होगा। रेनॉल्ड नंबर इज हाई, टर्बुलेंट के लिए रेनॉल्ड नंबर हाई होता है, लेकिन लेमिनार फ्लो के लिए, जिसे विस्कस फ्लो भी कहते हैं, लेमिनार फ्लो के लिए रेनॉल्ड नंबर कम होता है। वो कितना होता है, लेस देन 2000। तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा 48 का, 48 का राइट आंसर सी हो जाएगा। सी इज द राइट आंसर फॉर 48। अब देखते हैं फ्रेंड्स 49th क्वेश्चन क्या है हमारे पास। देखिए यहाँ पर टेबल को नोट डाउन कर लिए फ्रेंड्स, ये पॉइंट्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में रिपीटेड रहते हैं। यहाँ से ये लेमिनार फ्लो के क्वेश्चंस बार बार एग्जाम में आते हैं। देखिए अ फ्लो इज सेड टू बी विस्कस, विस्कस यानी कि लेमिनार भी कह सकते हो आप, लेमिनार फ्लो, विस्कस फ्लो। रेनॉल्ड नंबर इज लेस देन 2000 और द फ्लूइड लेस देन 2000 फॉर पाइप, और फ्लूइड फ्लोज इन द लेयर्स, फ्लूइड फ्लो करेगा लेयर्स की फॉर्म में। फॉर द विस्कस फ्लो थ्रू द सर्कुलर पाइप, ये आपकी शीयर स्ट्रेस, ये आपको फॉर्मूला ध्यान में रखना है, माइनस का करली पी बाई करली एक्स आर बाई टू। करली पी बाई करली एक्स क्या है, बेसिकली प्रेशर ग्रेडियंट। आर क्या है, रेडियस एट एनी पॉइंट। ये आपकी पाइप है, ये आपकी पाइप अगर मैं इसकी रेडियस आर अज्यूम करता हूँ तो किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर, सेंटर से किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट का डिस्टेंस आपका स्मॉल आर कहलाएगा। सेंटर से आप कोई भी पॉइंट लेते हो तो वो स्मॉल आर कहलाएगा, यहाँ तक का डिस्टेंस स्मॉल आर। तो यहाँ पर ध्यान में रखना है आपको। अब वेलोसिटी क्या होता है, वेलोसिटी निकलती है माइनस का 1/4 म्यू करली पी बाई करली एक्स आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। कैपिटल आर माइनस आर, कैपिटल आर इज द रेडियस एंड स्मॉल आर इज द रेडियस एट एनी पॉइंट। रेशियो ऑफ वेलोसिटी बहुत इंपॉर्टेंट, मैक्सिमम वेलोसिटी अपॉन में एवरेज वेलोसिटी। यू बार क्या है आपका, एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी क्या होता है, देखिए क्यू इज इक्वल टू में मैंने आपको बताया एरिया इंटू वेलोसिटी। तो यहाँ पर जो वेलोसिटी होती है वो एवरेज वेलोसिटी होती है। तो क्यू डिवाइडेड बाय एरिया, ये किसके इक्वल होगा, एवरेज वेलोसिटी। और ये जो एरिया होगा ये किसके इक्वल होगा, पाई आर स्क्वायर। पाइप के केस में एरिया किसके इक्वल होगा, पाई आर स्क्वायर। तो इसकी जो रेशो होती है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बार बार पूछी जाती है कि जो मैक्सिमम वेलोसिटी अपॉन में एवरेज वेलोसिटी की रेशो पाइप के लिए, ध्यान रखिएगा पाइप के लिए वो होती है 2। यहाँ पर देखिए होता क्या है, ये आपका, अगर मैं पाइप की बात करता हूँ, यहाँ पर होता क्या है, ये आपकी पाइप है, यहाँ पर मैं मेंशन करता हूँ ये आपकी पाइप है। इस पाइप के सेंटर में जो वेलोसिटी होती है वो मैक्सिमम होती है। तो इस तरह से आपका आता है, ये पैराबोला होता है, ये शेप पैराबोला होती है, ये भी आपसे पूछा जाता है पैराबोला। तो यहाँ पर वेलोसिटी मैक्सिमम रहेगी और यहाँ पर वेलोसिटी मिनिमम। तो इसकी एवरेज ले लेते हैं हम लोग, क्या करते हैं, वेलोसिटी वेरी कर रहे हैं तो हम लोग एवरेज वेलोसिटी के साथ डील करते हैं। तो जो रेशो रहती है मैक्सिमम अपॉन में एवरेज वो 2 रहती है। प्रेशर हेड का लॉस कितना होगा, प्रेशर हेड का लॉस होगा 32 म्यू बार एल अपॉन में रो जी डी का स्क्वायर। ध्यान रखिए 32 म्यू क्या रहेगा, कफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, म्यू बार एवरेज वेलोसिटी, एल इज द कैरेक्टरिस्टिक लेंथ, कितनी लेंथ के लिए आप अज्यूम कर रहे हो, रो जी रो डेंसिटी, और डी क्या रहेगा, डायमीटर ऑफ पाइप रहेगा। तो यहाँ पर सब कुछ मेंशन है, डायमीटर ऑफ पाइप, विस्कोसिटी ऑफ द कफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। फॉर द विस्कस फ्लो, अब है पैरेलल प्लेट के लिए, अब तक हमने पढ़ा पाइप के लिए, अब है पैरेलल प्लेट्स। पैरेलल प्लेट्स आपकी
एक प्लेट ये हो गई, एक प्लेट ये हो गई, इनके बीच का डिस्टेंस, इनके बीच के डिस्टेंस को हम लोग टी से रिप्रेजेंट कर देंगे, टी से। तो यहाँ पर इसके लिए भी आपको केस याद रखने होंगे। जो u रहता है माइनस का 1/2 म्यू करली p बाई करली x टी वाई माइनस वाई स्क्वायर, ये वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन होगा। यहाँ पर जो मैक्सिमम अपोन में एवरेज की रेशियो होती है वो 1.5 होती है। मैक्सिमम अपोन में एवरेज की रेशियो आपको 1.5 मिलती है इन केस ऑफ प्लेट्स। प्लेट्स के केस में बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिए। हेड लॉस यहाँ पर मिलता है 12 म्यू यू बार एल अपोन में रो जी टी का स्क्वायर। यहाँ पर टी आ गया क्योंकि अब पाइप का डायमीटर होता है, तो यहाँ पर गैप, जो गैप है टी है, और यहाँ पर 32 की जगह 12 आ गया। पिछले में क्या था, यहाँ पर देखिए, पिछले में यहाँ पर 32 था, यहाँ पर 32 था। अब आ जाएगा हमारे पास कितना, अब हमारे पास आ जाएगा 12। प्लेट के केस में ये हो जाता है 12। तो लॉज ऑफ प्रेशर है। और शीयर स्ट्रेस का डिस्ट्रीब्यूशन माइनस का 1/2 करली पी बाई करली एक्स टी माइनस 2y, शीयर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, T is the thickness or distance between the two plates. Y is the distance in the vertical direction from the lower plate, and shear stress at any point. अब यहाँ पर क्या होगा, आपका y क्या रहेगा वर्टिकल डायरेक्शन में या नीचे की तरफ आप जो जाते हो, दैट इज द फ्रॉम द लोअर प्लेट। y इज द डिस्टेंस इन द वर्टिकल डायरेक्शन फ्रॉम द लोअर प्लेट। लोअर प्लेट के लिए, लोअर प्लेट मतलब आप लोअर प्लेट से ऊपर जितना जाते हो वो आपका y कहलाएगा यहाँ पर। अब देखिए, ये एग्जाम में रिपीटेड रहता है अल्फा और बीटा की वैल्यू, ध्यान रखिएगा। अल्फा होता क्या है, अल्फा काइनेटिक एनर्जी करेक्शन फैक्टर अल्फा, इट इज गिवन बाय, अल्फा इज काइनेटिक एनर्जी पर सेकंड बेस्ड ऑन एक्चुअल वेलोसिटी। कि काइनेटिक एनर्जी जो आपकी हाफ mv स्क्वायर है वो एक्चुअल वेलोसिटी के बेस पर निकाल लो, और काइनेटिक एनर्जी पर सेकंड ऑन एवरेज वेलोसिटी के बेस पर निकाल लो, तो उनकी जो रेशो कहलाती है वो अल्फा कहलाती है। सर्कुलर पाइप के लिए इसकी वैल्यू होती है 2, ध्यान रखनी है। सर्कुलर पाइप के लिए इसकी जो वैल्यू रहती है वो 2 रहती है, काइनेटिक एनर्जी करेक्शन फैक्टर अल्फा। सिमिलरली जो बीटा होता है हमारे पास, बीटा क्या होगा, मोमेंटम करेक्शन फैक्टर, यानी कि मास इनटू वेलोसिटी। तो ये होता है मोमेंटम पर सेकंड बेस्ड ऑन द एक्चुअल वेलोसिटी अपॉन में मोमेंटम पर सेकंड बेस्ड ऑन द एवरेज वेलोसिटी, ये होता है हमारे पास बीटा। तो इसकी जो वैल्यू हमारे पास रहती है, इसकी जो वैल्यू हमारे पास रहेगी वो 4/3 रहेगी फॉर अ सर्कुलर पाइप। सर्कुलर पाइप के लिए बीटा आपका 4/3 है। इसको अगर डिवाइड करते हो तो ये कितना आएगा, 1.33। ध्यान रखिएगा 1.33 भी आपसे पूछा जा सकता है। और अल्फा की वैल्यू होगी आपके पास 2, किसके लिए, सर्कुलर पाइप के लिए। तो चलिए फ्रेंड्स, 49th क्वेश्चन, फॉर द लेमिनार फ्लो थ्रू द सर्कुलर पाइप। लेमिनार फ्लो है सर्कुलर पाइप के केस में। सर्कुलर पाइप के केस में जो मैक्सिमम वेलोसिटी कितनी होगी, 1.5 टाइम्स द एवरेज, मैक्सिमम वेलोसिटी 2 टाइम्स, मैक्सिमम वेलोसिटी 2.5 टाइम्स। तो मैंने आपको बताया था पाइप के लिए जो मैक्सिमम वेलोसिटी है वो 2 टाइम्स होती है एवरेज वेलोसिटी की, और प्लेट के लिए 1.5 टाइम्स। तो यहाँ पर बी ऑप्शन हो जाएगा 49th का, बी इज़ द राइट आंसर। एक बार मैं आपके साथ डिस्कस कर लेता हूँ पीछे जो हमने डिस्कस किया पढ़ा है। 49th का देखिए यहाँ पर, रेशियो ऑफ वेलोसिटी यू मैक्सिमम अपोन में यू एवरेज 2, किसके लिए, ये हम पाइप के लिए देखते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास 49 का क्या आंसर हो जाएगा, 49 का हमारे पास बी ऑप्शन राइट ऑप्शन होगा, बी इज द राइट आंसर। चलिए फ्रेंड्स 50 क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। 50 क्वेश्चन क्या कहता है, लॉज ऑफ प्रेशर हेड फॉर द लेमिनार फ्लो थ्रू द पाइप वेराइज। जो प्रेशर हेड है, प्रेशर हेड लेमिनार फ्लो के केस में थ्रू द पाइप, वो हमारे पास प्रेशर हेड कितना निकल कर आया था, जो प्रेशर हेड हमारा निकल कर आया था, प्रेशर हेड की अगर मैं बात करूँ तो 32 म्यू बार एल अपॉन में रो जी डी स्क्वायर, ये निकल कर आया था। और वो क्या था, डायरेक्टली एज वेलोसिटी। एक बार यहाँ पर मैं दिखा देता हूँ आपको, देखिए यहाँ पर हमारे पास निकल कर आया था प्रेशर हेड एच एफ से दिखाया प्रेशर हेड को, 32 म्यू बार एल अपॉन में रो जी डी का स्क्वायर। म्यू बार क्या है, एवरेज वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी की पावर में यहाँ पे 1 है, 1। तो यहाँ पर जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, मतलब वेलोसिटी बढ़ेगी तो हेड लॉस भी डायरेक्टली उसके प्रोपोर्शनली बढ़ेगा। तो यहाँ पर हमारे पास 50 का क्या आंसर हो जाएगा, 50 का हमारे पास बी इज़ द राइट आंसर फॉर 50 क्वेश्चन, डायरेक्टली एज द वेलोसिटी। चलिए फ्रेंड्स 51 क्वेश्चन को देखते हैं। 51 क्या कहता है, फॉर द लेमिनार फ्लो थ्रू द पाइप द शीयर स्ट्रेस ओवर द क्रॉस सेक्शन। लेमिनार फ्लो है, लेमिनार फ्लो, द शीयर स्ट्रेस ओवर द क्रॉस सेक्शन वेराइज इनवर्सली एज द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द पाइप, वेराइज डायरेक्टली एज द डिस्टेंस फ्रॉम द सरफेस ऑफ द पाइप। सरफेस, यहाँ पर सरफेस की बात कर रहा है, वेराइज डायरेक्टली एज द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द पाइप। देखिए जो शीयर स्ट्रेस आपका निकल कर आता है, शीयर स्ट्रेस आपका कितना निकल कर आया था, यहाँ पर देखिए शीयर स्ट्रेस पाइप फ्लो के केस में शीयर स्ट्रेस करली पी बाई करली एक्स
r/2, और r जो होता है वो मेज़र होता है सेंटर से, और यहाँ पर पावर भी 1 है, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वेरी करेगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ध्यान रखिएगा यहाँ पर जो हमारे पास 51 का जो राइट आंसर होगा वो सी आंसर होगा, वेराइज डायरेक्टली एज द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द पाइप। पाइप के सेंटर से, ये आपकी पाइप है तो पाइप के सेंटर से आप ऊपर जाते हो या नीचे जाते हो तो शीयर स्ट्रेस उसके हिसाब से डायरेक्टली प्रोपोर्शनली वेरी करेगा। चलिए 51 का हमारे पास सी हो गया। अब देखते हैं 52। फॉर द लेमिनार फ्लो बिटवीन द टू पैरेलल प्लेट्स, टू पैरेलल प्लेट्स के लिए जो मैक्सिमम वेलोसिटी कितनी होती है वो होती है 1.5। ध्यान रखिएगा 1.5। पाइप के केस में 2 होती है, प्लेट के केस में 1.5 होती है, तो यहाँ पर कहीं भी 1.5 नहीं है, तो डी आंसर हो जाएगा 52 का, डी इज़ द राइट आंसर, 52 का डी हो जाएगा। चलिए 53। वैल्यू ऑफ काइनेटिक एनर्जी करेक्शन फैक्टर अल्फा फॉर द विस्कस फ्लो थ्रू द सर्कुलर पाइप। अल्फा की वैल्यू आपको बतानी है। अल्फा की वैल्यू कितनी आती है? अल्फा की वैल्यू आती है 2 फॉर सर्कुलर पाइप। सर्कुलर पाइप के लिए अल्फा की वैल्यू 2। 53 का सी आंसर हो जाएगा। चलिए 54 देखते हैं। 54 क्या कहता है? वैल्यू ऑफ मोमेंटम करेक्शन फैक्टर फॉर द विस्कस फ्लो थ्रू द पाइप। मोमेंटम करेक्शन फैक्टर की वैल्यू आपको बतानी है। इसकी वैल्यू कितनी थी? 4/3। 4/3 यानी कि 1.33। तो यहाँ पर 54 का ए आंसर हो जाएगा। चलिए 55 देखते हैं। 55 का क्या आंसर रहेगा? प्रेशर ड्रॉप पर यूनिट लेंथ ऑफ द पाइप। प्रेशर ड्रॉप कितना था? 32 म्यू बार एल अपॉन में रो जी डी का स्क्वायर। लेकिन उसने पर यूनिट लेंथ पूछा है, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर यूनिट लेंथ पूछा है, तो लेंथ नहीं होनी चाहिए। ये तो 12 तो होता ही नहीं है, 12 नहीं होता, 32 होता है, 32 होता है, लेकिन लेंथ नहीं होनी चाहिए। यहाँ पर लेंथ गिवन है क्योंकि उसने पर यूनिट लेंथ पूछा है, तो नन ऑफ द अबो हो जाएगा 55 का। 55 का डी इज़ द राइट आंसर। चलिए फ्रेंड्स 56 देखते हैं कि 56 क्वेश्चन क्या कहता है। For the viscous flow between the two parallel plates, the pressure drop per unit length is equal to viscous flow two parallel plates। तो प्रेशर ड्रॉप कितना होता है इसमें? 12 आता है, 12 आता है, लेकिन पर यूनिट लेंथ कह रहा है तो एल नहीं होना चाहिए, एल नहीं होना चाहिए। यहाँ पर तो 32 आ गया। 32 तो आपका पाइप के केस में होता है, यहाँ पर प्लेट के केस में पूछा है, और यहाँ पर ये आंसर हो जाएगा 12 म्यू यू बार अपॉन में डी का स्क्वायर। डी आंसर होगा यहाँ पर। डी ऑप्शन इज़ द राइट ऑप्शन। वैसे तो साथ में रो जी भी चाहिए था। विस्कस फ्लो टू पैरेलल प्लेट्स प्रेशर ड्रॉप। प्रेशर ड्रॉप के लिए आपके पास रो जी भी होना, प्रेशर ठीक है, आपका वो प्रेशर हेड में आता है। यहाँ पे मैंने गलती कर दिया, वो प्रेशर हेड में आता है, यहाँ पर वो प्रेशर ड्रॉप की बात कर रहा है, तो रो जी नहीं आएगा। 12 म्यू यू बार अपॉन में डी स्क्वायर। तो 56 का हमारे पास क्या आंसर होगा? डी आंसर हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स 57 देखते हैं। द वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन इन लेमिनार फ्लो थ्रू अ सर्कुलर पाइप फॉलो द। किस रूल को फॉलो करती है वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन लेमिनार फ्लो के केस में? मैंने आपको बताया ये आपका पाइप फ्लो होता है, यहाँ पर आपके सेंटर पे मैक्सिमम वेलोसिटी होती है, तो इस तरह का कर्व आपको देखने को मिलता है, और ये कैसा रहता है? ये पैराबोला होता है, ये पैराबोला। 57 का ए आंसर हो जाएगा, पैराबोलिक लो। 57 इज ए इज़ द राइट आंसर। चलिए फ्रेंड्स 58। ए बाउंड्री इज नोन एज हाइड्रोडायनेमिकली स्मूथ। किसी भी बाउंड्री को हाइड्रोडायनेमिकली स्मूथ आप कब कहोगे? कब कहोगे? जब k बाई डेल्टा रेशो 1.3, k बाई डेल्टा रेशो ग्रेटर देन 0.3, k बाई डेल्टा इज लेस देन 0.25, k बाई डेल्टा इज 6। k क्या है यहाँ पर? एवरेज हाइट ऑफ द इरेगुलरिटी फ्रॉम द बाउंड्री। डेल्टा डैश क्या है? थिकनेस ऑफ द लेमिनार सबलेयर। तो यहाँ पर जो हाइड्रोडायनेमिक स्मूथ, किसी भी बाउंड्री को हम लोग हाइड्रोडायनेमिक स्मूथ कब कहेंगे? जब k बाई डेल्टा इज लेस देन, इसकी रेशो 0.25 से कम रहती है। ध्यान रखिए किसी भी बाउंड्री को हम हाइड्रोडायनेमिकली स्मूथ तभी कहेंगे जब k बाई डेल्टा डैश इज लेस देन कितना हो जाए? 0.25 हो जाए। तो 58 का हमारे पास सी आंसर राइट होगा। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट देखते हैं। 59। कफिशियंट ऑफ फ्रिक्शन फॉर द लेमिनार फ्लो थ्रू अ सर्कुलर पाइप इज गिवन बाय। जो कफिशियंट ऑफ फ्रिक्शन होता है आपका लेमिनार फ्लो के केस में थ्रू अ सर्कुलर पाइप, वो कितना होता है? तो स्टैंडर्ड फॉर्मूला है ये हमारे पास 59 का बी, 16 अपॉन में रेनॉल्ड नंबर, 16 अपॉन में रेनॉल्ड नंबर। रेनॉल्ड नंबर क्या होता है आपका? इनर्शिया फोर्स अपॉन में विस्कस फोर्स, रो वी डी अपॉन में म्यू। तो यहाँ पर 16 अपॉन में रेनॉल्ड नंबर, ये होगा फ्रिक्शन कफिशियंट। बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 60 देखते हैं फ्रेंड्स। The loss of head due to sudden expansion of the pipe, sudden expansion of the pipe is given by। लॉस ऑफ हेड देखिए क्या होता है, जब पाइप से फ्लो हो रहा होता है और एकदम से सडन एक्सपेंशन हो जाए, सडन एक्सपेंशन हो जाए तो कुछ लॉस देखने को मिलता है। अगर कॉन्ट्रैक्शन होगा तब भी लॉस देखने को मिलता है, बैंड आता है तब भी लॉस देखने को मिलता है। तो वो लॉस कितना होता है यहाँ पर वो पूछ रहा है। 60 का क्या ऑप्शन होगा यहाँ पर? 60 का जो राइट ऑप्शन होगा वो सी, v1 माइनस v2 का होल स्क्वायर अपॉन में 2g। v1 माइनस v2 का होल स्क्वायर अपॉन 2g, 60 का सी ऑप्शन इज
राइट आंसर। चलिए 61 देखते हैं। लॉज ऑफ हेड ड्यू टू सडन कॉन्ट्रैक्शन। सडन कॉन्ट्रैक्शन में कितना लॉज रहता है? सडन कॉन्ट्रैक्शन में यहाँ पर हमें तीनों में से कोई भी ऑप्शन नहीं गिवन है, जो राइट हमारा फॉर्मूला है, तो यहाँ पर डी ऑप्शन होगा फ्रेंड्स। 61 का क्या होगा? 61 का डी होगा, लॉज ऑफ सडन कॉन्ट्रैक्शन, इनमें से कोई भी नहीं। चलिए 62 देखते हैं। हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन रिप्रेजेंट्स द सम ऑफ। हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन किसका सम रिप्रेजेंट करती है? तो हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन में काइनेटिक हेड नहीं होता। तीन हेड है आपके पास, प्रेशर प्लस काइनेटिक प्लस डेटम, तो आपका काइनेटिक हेड नहीं होता। तो काइनेटिक हेड ये नहीं होगा, काइनेटिक हेड बी नहीं होगा, सी में तीनों आगे नहीं होगा। प्रेशर हेड प्लस डेटम हेड आपका क्या रहेगा? हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन रहेगा, HGL। हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन में प्रेशर हेड आएगा, डेटम हेड आएगा, काइनेटिक नहीं आएगा। टोटल एनर्जी ग्रेडियंट लाइन जब होगी ना, टोटल एनर्जी लाइन, उसमें आपका तीनों आता है। तो यहाँ पर 62 का हमारे पास डी आंसर हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स 63, टोटल एनर्जी लाइन, जो आपका टोटल एनर्जी लाइन है, द रिप्रेजेंट्स द सम ऑफ, तीनों आएंगे इसमें, प्रेशर हेड भी आएगा, काइनेटिक हेड भी आएगा, प्लस डेटम हेड भी आएगा, तो इसमें तीनों हेड आते हैं। 63 का डी आंसर हो जाएगा। 64, व्हेन द पाइप्स आर कनेक्टेड इन सीरीज द टोटल रेट ऑफ फ्लो किसके बराबर होगा? देखिए पाइप को सीरीज में कनेक्ट कर दिया, ये एक पाइप नंबर 1, ये एक पाइप नंबर 2 एंड ये एक पाइप नंबर 3। ये नंबर 1 है, ये नंबर 2 है, ये नंबर 3 है। देखिए अब डिस्चार्ज पूछ रहा है, रेट ऑफ फ्लो मतलब डिस्चार्ज, तो जितना डिस्चार्ज इधर होगा उतना ही डिस्चार्ज 2 में होगा, उतना ही डिस्चार्ज 3 में होगा। ठीक, तो आपका डिस्चार्ज क्या रहेगा? हर पाइप में सेम रहेगा, हर पाइप में सेम रहेगा, इज सेम एज द फ्लोइंग थ्रू ईच पाइप। जितना एक पाइप में है उतना ही सेकंड और इतना ही थर्ड में रहेगा इन केस ऑफ सीरीज। तो यहाँ पर 64 का सी। पैरेलल के केस में हेड लॉस सेम रहता है, ध्यान रखिएगा। अगर पाइप कनेक्टेड किस में हो? पाइप अगर कनेक्टेड पैरेलल में हो, पैरेलल के लिए यहाँ पर मैं दिखा रहा हूँ डायग्राम के थ्रू। तो यहाँ पर आपके पास मैंने एक पैरेलल, ये पाइप नंबर 1 है, ये पाइप नंबर 2 है और ये पाइप नंबर 3 है। तो ये तीन पाइप 1 2 3, इसमें हेड लॉस आपका सेम रहता है पैरेलल के केस में, और सीरीज के केस में डिस्चार्ज सेम रहता है हर पाइप से, ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स। चलिए फ्रेंड्स 65 क्वेश्चन देखते हैं। 65 क्वेश्चन क्या कहता है? पावर ट्रांसमिटेड थ्रू द पाइप विल बी मैक्सिमम व्हेन। जो आपकी पावर ट्रांसमिटेड है थ्रू द पाइप कब मैक्सिमम होगी? स्टैंडर्ड क्वेश्चन है फ्रेंड्स, बिल्कुल बहुत इंपॉर्टेंट है। पावर मैक्सिमम तभी होगी जब आपका जो हेड लॉस है वो टोटल हेड का 1/3 हो। हेड लॉस जो होगा फ्रिक्शन की वजह से वो 1/3 होगा टोटल हेड ऑफ द पाइप एट द इनलेट। टोटल हेड एट द इनलेट ऑफ द पाइप उसका 1/3 अगर हेड लॉस हो जाए तो आपकी पावर जो मिलती है आपकी वो आपको मैक्सिमम मिलती है। तो 65 का हमारे पास डी आंसर होगा। 65 का क्या आंसर होगा फ्रेंड्स? 65 का हमारे पास 65 का डी आंसर हो जाएगा। डी इज द राइट आंसर फॉर 65। चलिए फ्रेंड्स अब देखते हैं 66 क्वेश्चन क्या कहता है। द वाल्व क्लोजर इज सेट टू बी ग्रेजुअल इफ द टाइम रिक्वायर्ड टू क्लोज द वाल्व। अगर आपका टाइम रिक्वायर्ड वाल्व को क्लोज करने का कितना हो तभी आप उस वाल्व क्लोजर को क्या कहोगे? क्लोजर वाल्व। ग्रेजुअल वाल्व उसको आप क्या बोलोगे? ग्रेजुअल। टाइम रिक्वायर्ड ग्रेजुअल, तो वो आपका कितना रहता है? यहाँ पर देखिए मेंशन है L इज द लेंथ ऑफ द पाइप, C इज द वेलोसिटी ऑफ द प्रेशर वाल्व। तो यहाँ पर आप स्टैंडर्ड फॉर्मूला इसका जो रहता है T इज ग्रेटर देन 2L/C। अगर आपका जो टाइम है, टाइम वाल्व को क्लोज करने का, वो 2L/C से ज़्यादा होता है। 2L/C, L इज द लेंथ ऑफ द पाइप, C इज द वेलोसिटी ऑफ द प्रेशर वाल्व। तो अगर आप इसका ज़्यादा होता है तो आपका जो ग्रेजुअल कहला जाता है, जो वाल्व क्लोजर है उसे हम क्या बोलेंगे? ग्रेजुअल। तो डी उसका राइट आंसर होगा 66 का डी ऑप्शन। 67 क्वेश्चन देखिए। वेलोसिटी ऑफ द प्रेशर वेव इन टर्म्स ऑफ बल्क मॉडुलस एंड डेंसिटी इज गिवन बाय। यहाँ पर आपसे प्रेशर वेव, बल्क मॉडुलस और डेंसिटी की टर्म्स में वेलोसिटी पूछी है। तो यहाँ पर हमारे पास ये जनरल फॉर्मूला रहता है k/ρ का स्क्वायर रूट। k/ρ का स्क्वायर रूट ये आपकी वेलोसिटी c के बराबर होगी। तो 67 का हमारे पास सी आंसर हो जाएगा। सी इज़ द राइट आंसर फॉर 67। 68 देखते हैं अब 68 क्या है। रेनॉल्ड नंबर, बहुत सिंपल क्वेश्चन और एग्जाम में रिपीटेड क्वेश्चन। रेनॉल्ड नंबर इज डिफाइंड एज रेशियो ऑफ इनर्शिया फोर्स टू द विस्कस फोर्स। ध्यान रखिएगा रेनॉल्ड नंबर क्या है? रेनॉल्ड नंबर
ये जो डायमेंशनलेस नंबर है ना आपके, फ्रॉड नंबर, वेबर नंबर, रेनॉल्ड नंबर, ये एग्जाम में बहुत ज़्यादा आते हैं। इनमें से एक नंबर आपसे पूछ लिया जाता है। गेट एग्जाम में रिसेंटली पूछा गया है वेबर नंबर। आपका गेट एग्जाम में आपसे पूछा गया था कि वेबर नंबर आपका क्या होता है, फ्रॉड नंबर, सॉरी फ्रॉड नंबर आपसे पूछा गया था। लास्ट अभी गेट 2020 का जो पेपर है मॉर्निंग सेशन में पूछा गया था कि जो आपका फ्रॉड नंबर होता है वो क्या होता है। तो इनर्शिया फोर्स अपॉन में ग्रेविटी फोर्स का स्क्वायर रूट, इनर्शिया अपॉन में ग्रेविटी फोर्स का स्क्वायर रूट आगे आएगा, वो भी हम डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर 68 का क्या आंसर होगा, डी आंसर, रेशियो ऑफ इनर्शिया फोर्स टू द विस्कस फोर्स, 68 का डी आंसर होगा। चलिए 69 क्वेश्चन देखते हैं। फ्रॉड नंबर देखिए आ गया फिर से, फ्रॉड नंबर इज द रेशियो ऑफ, फ्रॉड नंबर किसकी रेशियो है, 69, फ्रॉड नंबर इज द रेशियो ऑफ इनर्शिया फोर्स टू द ग्रेविटी फोर्स, इनर्शिया फोर्स अपॉन में ग्रेविटी। वैसे स्क्वायर रूट भी होता है, स्क्वायर रूट भी होता है पर मेंशन नहीं है तो कोई बात नहीं, यहाँ पर बी आंसर इसका राइट आंसर होगा, इनर्शिया फोर्स टू द ग्रेविटी फोर्स, 69 का बी। 70 देखते हैं, 70 क्या कहता है, मैक नंबर, मैक नंबर मैं आपके साथ डिस्कस कर चुका हूँ। मैक नंबर आपका इनर्शिया फोर्स अपॉन में इलास्टिक फोर्स, तो मैक नंबर होता है आपका इनर्शिया फोर्स अपॉन में इलास्टिक फोर्स, डी आंसर हो जाएगा 70 का। ये नंबर से आपके बहुत क्वेश्चन आते हैं फ्रेंड्स, एक क्वेश्चन तो आपका रहता ही है कि एग्जाम में पूछा जाएगा, तो इनको नोट डाउन कर लीजिए। इलर्स नंबर, इलर्स नंबर इज द रेशियो ऑफ, इलर्स नंबर होता है इनर्शिया फोर्स टू द, ऊपर तो आपका देखिए न्यूमरेटर में इनर्शिया फोर्स ही रहेगा, तो इनर्शिया फोर्स टू द प्रेशर फोर्स, ये होता है आपका इलर्स नंबर। तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो ए आंसर हो जाएगा 71 का, इनर्शिया फोर्स टू द प्रेशर फोर्स, इनर्शिया फोर्स टू द प्रेशर फोर्स, इलर्स नंबर 71 का ए। चलिए 72 देखते हैं। मॉडल्स आर नोन एज, मॉडल्स आर नोन अनडिस्टोर्टेड मॉडल, किसी भी मॉडल को आप अनडिस्टोर्टेड मॉडल कब कहते हो, जब आपका प्रोटोटाइप और मॉडल हैविंग द सेम हैविंग डिफरेंट स्केल रेशो, द प्रोटोटाइप और मॉडल हैविंग सेम स्केल रेशो, मॉडल एंड प्रोटोटाइप आर काइनेमेटिकली सिमिलर। कब आप मॉडल को अनडिस्टोर्टेड मॉडल बोलते हो, तो आपका जो प्रोटोटाइप और मॉडल है उनकी जो स्केल रेशो है वो जब सेम होती है तब उसे हम अनडिस्टोर्टेड मॉडल बोलते हैं। अगर स्केल रेशो सेम रहेगी, स्केल रेशो क्या रहेगी फ्रेंड्स, यहाँ पर स्केल रेशो अगर आपकी सेम रहेगी उस केस में मॉडल आपका अनडिस्टोर्टेड मॉडल कहलाता है। 72 का बी आंसर होगा। चलिए 73 देखिए। जियोमेट्रिक सिमिलैरिटी बिटवीन मॉडल एंड प्रोटोटाइप मीन्स, जियोमेट्रिक सिमिलैरिटी का मतलब क्या होता है, मॉडल और प्रोटोटाइप के बीच में जियोमेट्रिक सिमिलैरिटी का मतलब होता है लीनियर डायमेंशन में सिमिलैरिटी होना, लीनियर डायमेंशन में सिमिलैरिटी होना जियोमेट्रिक सिमिलैरिटी कहलाता है। ध्यान रखिएगा सिमिलैरिटी के ऊपर बेसिस क्वेश्चन आते हैं, इंजीनियरिंग सर्विस एग्जाम में भी सिमिलैरिटी के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया है। तो सिमिलैरिटी ऑफ लीनियर डायमेंशन दैट इज जियोमेट्रिक सिमिलैरिटी आपका कहलाता है। 73 का बी आंसर हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स 74, काइनामेटिक सिमिलैरिटी बिटवीन मॉडल एंड प्रोटोटाइप, इसका क्या मतलब है, काइनामेटिक, देखिए काइनामेटिक सिमिलैरिटी यहाँ पर मोशन, देखिए काइनेमेटिक का मतलब ही क्या होता है, जिसमें हम लोग मोशन को कंसीडर करते हैं, फोर्स को कंसीडर नहीं करते, फोर्स को हमने कंसीडर नहीं करना तो ए ऑप्शन तो होगा नहीं। शेप, शेप हमारा किस में आ गया, जियोमेट्री में आ गया। मोशन, मोशन बिल्कुल काइनेमेटिक, 74 का सी आंसर हो जाएगा। 74 का सी इज द काइनेमेटिक सिमिलैरिटी बिटवीन मॉडल एंड प्रोटोटाइप मीन्स मोशन के बीच में सिमिलैरिटी का देखना, 74 का सी। चलिए 75 देखते हैं फ्रेंड्स। डायनामिक सिमिलैरिटी, अब डायनामिक सिमिलैरिटी में क्या आएगा, डायनामिक मतलब आपके फोर्सेस इन्वॉल्व हो जाएंगे, डायनामिक मतलब फोर्सेस इन्वॉल्व होंगे, तो बिटवीन द मॉडल एंड प्रोटोटाइप मीन्स सिमिलैरिटी ऑफ फोर्सेस, मोशन होगा तो आपका काइनेमेटिक होगा, शेप होगा तो आपका जियोमेट्रिक होगा, तो यहाँ पर फोर्सेस, डायनामिक के लिए फोर्सेस, 75 का ए आंसर हो जाएगा राइट आंसर, 75 का ए इज द राइट आंसर। चलिए फ्रेंड्स 76, रेनॉल्ड नंबर इज एक्सप्रेस्ड एज, देखिए रेनॉल्ड नंबर क्या होता है आपका इनर्शिया फोर्स अपॉन में विस्कस फोर्स, इनर्शिया फोर्स अपॉन में विस्कस, या फिर आप कहिए रो वी डी अपॉन में म्यू, या फिर आप कहिए रो वी एल अपॉन में म्यू। तो यहाँ पर देखिए रो वी एल अपॉन में म्यू, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, अपॉन में आपकी वेलोसिटी रहेगी रो वी एल अपॉन में म्यू। तो यहाँ पर आपके पास राइट आंसर हो गया 76 का सी आंसर इज द राइट आंसर। चलिए फ्रेंड्स 77 क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर मैं डिस्कस कर दूँ आपके साथ, आपको इसमें कन्फ्यूज़न हो सकती है आपको यहाँ पर वी डी अपॉन में म्यू, वी डी अपॉन में म्यू भी आपका होता है लेकिन वो पाइप के लिए होता है, जो जनरल फॉर्मूला है वो आपका ये रहता है सी, तो आपका सी इज़ द मोस्ट प्रेफरेबल, क्योंकि एल यहाँ पर करेक्टरिस्टिक डायमेंशन होती है और यही आपकी
पाइप के केस में डायमीटर बन जाती है, डी बन जाता है। तो 76 का सी आंसर हो जाएगा। चलिए 77 का आंसर देखते हैं फ्रेंड्स। 77 क्या कहता है, क्वेश्चन देखते हैं। फ्रोड नंबर इज गिवन बाय, देखिए फ्रोड नंबर मैंने आपको क्या बताया था, फ्रोड नंबर आपका होता है इनर्शिया फोर्स अपॉन में ग्रेविटी फोर्स का स्क्वायर रूट। पिछले जो क्वेश्चन थे जो हमने पीछे देखा था उसमें स्क्वायर रूट नहीं था, तो ध्यान रखिए स्क्वायर रूट आता है आपका। फ्रोड नंबर इसको एफ ई से वो दिखा रहा है, इनर्शिया फोर्स अपॉन में ग्रेविटी फोर्स। मैंने आपको क्या बताया था फ्रेंड्स, इनर्शिया फोर्स अपॉन में ग्रेविटी फोर्स का स्क्वायर रूट जो होता है उसे हम लोग फ्रोड नंबर कहते हैं। इनर्शिया फोर्स की वैल्यू क्या होती है, इनर्शिया फोर्स की वैल्यू होती है रो ए क्यू का स्क्वायर, रो ए क्यू का स्क्वायर, ये होती है इनर्शिया फोर्स की वैल्यू। अपॉन में ये ग्रेविटी फोर्स क्या होगा, एम जी, एम जी इज द ग्रेविटी फोर्स। तो यहाँ से जब आप इसकी इक्वेशन को सोल्व करते हो तो आपके पास जो निकलता है फ्रेंड्स वो आपके पास सी ऑप्शन आता है। यहाँ पर देखिए जो आपके पास आंसर निकल कर आता है इसे सोल्व करने के बाद, v अपॉन में रूट एल जी का स्क्वायर रूट। ध्यान रखिएगा v अपॉन में रूट एल जी का स्क्वायर रूट। यहाँ पर मैंने एक मिनट फ्रेंड्स मैं ठीक कर देता हूँ इसे। यहाँ पर आपके पास जो आपके पास होता है एफ आई अपॉन में एफ जी की रेशो, एफ आई अपॉन में एफ जी की रेशो, और ये एफ आई क्या रहेगा, रो ए वेलोसिटी का स्क्वायर, रो ए वेलोसिटी का स्क्वायर, अपोन में क्या रहेगा, अपोन में एम जी रहेगा, अपोन में एम जी। तो यहाँ से आप इसे सोल्व कर लीजिए। सोल्व करने के बाद यहाँ पर आप खुद देख लीजिए ये क्या है आपकी डेंसिटी है। डेंसिटी को आप क्या लिखोगे, डेंसिटी को आप लिखोगे मास अपोन में वॉल्यूम, मास अपोन में वॉल्यूम। यहाँ से एरिया को क्या लिखोगे, एरिया आपका एल का स्क्वायर, वॉल्यूम। देखिए यहाँ पर एक बार बिल्कुल अच्छे से कर देता हूँ आपको कोई दिक्कत ना रहे। तो आपकी जो रेशो होती है एफ आई अपोन में एफ ई, एफ आई अपोन में एफ जी, इनर्शिया फोर्स अपॉन में ग्रेविटी फोर्स। इनर्शिया फोर्स आपका रहेगा रो ए वी का स्क्वायर, वेलोसिटी है यहाँ पर वी, और ग्रेविटी फोर्स आपका रहेगा एम जी। अब यहाँ पर क्या हुआ, रो ए वी का स्क्वायर, रो एरिया क्या होगा एल का स्क्वायर यानी कि लेंथ का स्क्वायर, वेलोसिटी यानी कि वी का स्क्वायर। यहाँ पर मास को मैं क्या दिखा सकता हूँ, मास को मैं लिख सकता हूँ, मास को मैं लिख सकता हूँ डेंसिटी मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम, डेंसिटी मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम। वॉल्यूम को दिखा रहा हूँ मैं एल क्यूब से, और यहाँ पर आ गया जी, तो यहाँ पर डेंसिटी से डेंसिटी कट गया, एल स्क्वायर से आपका यहाँ पर ये पावर कट गई, तो आपके पास कितना रह गया, v अपोन में रूट एल जी, इसके ऊपर स्क्वायर रूट चल रहा है, तो v स्क्वायर बाहर आ गया, v स्क्वायर बाहर आ गया, तो v अपोन में एल जी का स्क्वायर रूट हो गया। तो राइट आंसर क्या हो गया फ्रेंड्स, यहाँ पर 77 का सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। तो सी आंसर v अपोन में रूट एल जी का स्क्वायर रूट। चलिए फ्रेंड्स 78 क्वेश्चन देखते हैं। मैक नंबर, मैक नंबर में क्या होता है फ्रेंड्स, मैक नंबर यहाँ पर स्टैंडर्ड फॉर्मूला v अपोन में सी, v अपोन में सी यहाँ पर क्या रहेगा फ्रेंड्स, मैक नंबर रहेगा। पहले भी मैं आपके साथ डिस्कस कर चुका हूँ इसे। चलिए, और इसकी वैल्यू अगर 0.2 से कम होती है तो गैसेस को इनकम्प्रेसिबल ट्रीट किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 79 देखिए, बाउंड्री लेयर ऑन अ फ्लैट प्लेट इज कॉल्ड लेमिनार बाउंड्री लेयर। बाउंड्री लेयर फ्लैट प्लेट पर कब हम उसे लेमिनार बोलेंगे, जब आपकी रेनॉल्ड नंबर की वैल्यू लेस देन 5 इंटू 10⁵ होगी। बाउंड्री लेयर फ्लैट प्लेट के लिए लेमिनार तभी कहलाई जाएगी जब रेनॉल्ड नंबर जो होगा वो 5 गुना 10⁵ से कम होगा। तो 79 का सी आंसर हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स 80 क्वेश्चन देखते हैं। 80 क्वेश्चन, बाउंड्री लेयर की जो थिकनेस होती है is the thickness from the surface of the solid body in the direction perpendicular to the flow where the velocity of the fluid is equal to, कितनी हो जाए, 0.99 टाइम्स द फ्री स्ट्रीम वेलोसिटी। स्टैंडर्ड फॉर्मूला आपका, स्टैंडर्ड केस आपका कितनी हो जाए, 0.99 टाइम्स फ्री स्ट्रीम वेलोसिटी के बराबर हो जाए बाउंड्री लेयर की थिकनेस। तो आपकी वो आपकी कितनी रहती है, वो आपकी बाउंड्री लेयर थिकनेस बन जाती है कि अगर आप 0.99 टाइम्स आपकी वेलोसिटी हो जाए उस डिस्टेंस पर, पर्टिकुलर डिस्टेंस पर, तो वही आपका बाउंड्री लेयर थिकनेस बन जाता है। 80 का हमारे पास सी आंसर हो जाएगा। सी इज़ द राइट आंसर। 81 देखिए, डिस्प्लेसमेंट थिकनेस की वैल्यू पूछ रहा है। 4 ऑप्शन आपको दे दिए हैं, ये ए ऑप्शन दे रखा है उसने, ये आपको बी ऑप्शन दे दिया, सी ऑप्शन दे दिया, डी ऑप्शन दे दिया। तो आपसे डिस्प्लेसमेंट थिकनेस की वैल्यू पूछी है, तो यहाँ पर देखिए डिस्प्लेसमेंट थिकनेस की वैल्यू इनमें से कोई सी नहीं है, यहाँ पर हमारे पास कोई भी नहीं है, तो डी आंसर हो जाएगा। 81 का हमारे पास डी आंसर होगा। अब देखिए फ्रेंड्स 82 क्वेश्चन, मोमेंटम थिकनेस की वैल्यू पूछ रहा है। मोमेंटम थिकनेस की वैल्यू क्या रहेगी, 0 से डेल्टा u बाई यू 1 माइनस यू बाई यू डी वाई। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा, 82 का ए आंसर होगा। 0 से डेल्टा u बाई यू 1 माइनस यू बाई यू मल्टीप्लाइड बाई डी वाई। 82 का हमारे पास ए आंसर हो जाएगा। 83 देखिए, एनर्जी थिकनेस, एनर्जी थिकनेस की वैल्यू कितनी होती है, एनर्जी थिकनेस की वैल्यू हमारे पास होती है
जीरो से यू, जीरो से डेल्टा, लिमिट जो रहेगी वो जीरो से डेल्टा यू बाई यू, वन माइनस यू स्क्वायर बाई यू स्क्वायर का डी वाई। ये हमारे पास 83 का बी आंसर हो जाएगा एनर्जी थिकनेस के लिए। चलिए फ्रेंड्स 84 देखते हैं। वोन करमन मोमेंटम इंटीग्रल इक्वेशन, बहुत ही स्टैंडर्ड इक्वेशन आपको ध्यान में रखनी है। वोन करमन मोमेंटम इंटीग्रल इक्वेशन, इट इज़ गिवन बाय टाउ नोट अपॉन में रो यू का स्क्वायर इज करली थीटा बाय करली एक्स। तो 84 का बी आंसर है। ध्यान रखिएगा, टाउ नोट अपॉन में रो यू स्क्वायर इज इक्वल टू करली थीटा बाय करली एक्स, दैट इज वोन करमन मोमेंटम इंटीग्रल इक्वेशन। चलिए 85 देखते हैं। बाउंड्री लेयर सेपरेशन टेक्स प्लेस, बाउंड्री लेयर का सेपरेशन कब आपको देखने को मिलता है? जब प्रेशर ग्रेडियंट की वैल्यू होती है पॉजिटिव। प्रेशर ग्रेडियंट की वैल्यू जब पॉजिटिव हो जाती है तो आपको बाउंड्री लेयर सेपरेशन देखने को मिलता है। प्रेशर ग्रेडियंट इज पॉजिटिव। 85 का बी आंसर हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स 86 देखते हैं। कंडीशन फॉर बाउंड्री लेयर सेपरेशन, कंडीशन फॉर बाउंड्री लेयर सेपरेशन क्या हो? करली यू बाई करली वाई एट वाई इज इक्वल टू में जीरो इज जीरो। तो 86 का यहाँ पर सी ऑप्शन होगा। करली यू बाई करली वाई एट वाई इज इक्वल टू जीरो इज जीरो। बाउंड्री लेयर सेपरेशन पर आपको ये कंडीशन देखने को मिलती है। चलिए फ्रेंड्स 87 देखते हैं। बाउंड्री लेयर फ्लो विल बी अटैच टू द सरफेस, जो बाउंड्री लेयर का जो फ्लो है विल बी अटैच टू द सरफेस इफ करली यू बाई करली वाई इज इक्वल टू वाई जीरो पे जीरो, करली यू बाई करली वाई वाई जीरो पे पॉजिटिव, करली यू बाई करली वाई वाई जीरो पे नेगेटिव, या फिर नन ऑफ द अबो। तो यहाँ पर जो राइट ऑप्शन होगा इसका 87 का राइट ऑप्शन होगा बी, करली यू बाई करली वाई एट वाई इज इक्वल टू जीरो पे पॉजिटिव। तभी आपका जो बाउंड्री फ्लो है, बाउंड्री लेयर का जो फ्लो है वो अटैच होने लगता है सरफेस से। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा बी, इसका राइट आंसर होगा। ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स। 88 कंडीशन फॉर डिटैच फ्लो, डिटैच फ्लो के लिए कंडीशन क्या होती है? डिटैच फ्लो के लिए कंडीशन आपकी नेगेटिव रहेगी। करली यू बाई करली वाई की वैल्यू क्या रहती है? नेगेटिव एट वाई इज इक्वल टू में जीरो। करली यू बाई करली वाई एट वाई इज इक्वल टू में जीरो पे कैसा रहता है? डिटैच फ्लो के लिए नेगेटिव रहता है। 88 का सी ऑप्शन होगा। चलिए 89 देखते हैं। ड्रैग इज डिफाइंड एज द फोर्स एक्सर्टेड बाय द फ्लोइंग फ्लूइड ऑन अ सॉलिड बॉडी। ड्रैग क्या होता है? ड्रैग कब कहोगे आप? ड्रैग आप कहोगे फोर्स एक्सर्टेड बाय द फ्लोइंग फ्लूइड ऑन अ सॉलिड बॉडी व्हेन इन द डायरेक्शन ऑफ फ्लो, जब फ्लो के डायरेक्शन में हो रहा हो, जो फोर्स लग रहा है किसी भी फ्लोइंग फ्लूइड पर, किसी भी फ्लूइड पर, जब कोई फ्लूइड, देखिए ये एक बॉडी है, सॉलिड बॉडी है, इसके ऊपर फ्लूइड फ्लो कर रहा है, इसके ऊपर फ्लूइड फ्लो कर रहा है, तो उस फ्लूइड पर जो फोर्स लगेगा इन द डायरेक्शन ऑफ फ्लो लगे तो उसे हम लोग ड्रैग फोर्स कहते हैं। फ्लो की डायरेक्शन में जब फोर्स लगता है तो वो हमारा ड्रैग फोर्स कहलाता है। 89 का ए ऑप्शन हो जाएगा। 89 का ए ऑप्शन राइट आंसर। चलिए देखते हैं 90 क्वेश्चन। लिफ्ट फोर्स इज डिफाइंड एज अ फोर्स एक्सर्टेड बाय द फ्लोइंग फ्लूइड ऑन अ सॉलिड बॉडी। अब दो तरह के फोर्स बताए, एक ड्रैग फोर्स और अब लिफ्ट फोर्स। लिफ्ट फोर्स आया है तो लिफ्ट फोर्स कब होगा? लिफ्ट फोर्स होगा जब परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ फोर्स फ्लो लगे, परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ फ्लो। देखिए ये एक सॉलिड बॉडी है, इसके ऊपर फ्लूइड फ्लो कर रहा है, फ्लूइड फ्लो कर रहा है, तो इसी डायरेक्शन में, फ्लो के डायरेक्शन में जो फोर्स लगेगा तो वो ड्रैग फोर्स होगा, और परपेंडिकुलर लगेगा तो वो लिफ्ट फोर्स होगा। ध्यान रखिएगा, परपेंडिकुलर लगेगा तो लिफ्ट फोर्स होगा। 90 का बी ऑप्शन राइट आंसर होगा, 90 का बी। चलिए देखते हैं 91। ड्रैग फोर्स इज एक्सप्रेस। अब डायरेक्ट फोर्स का मैथमेटिकली जो एक्सप्रेशन होता है, जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? ड्रैग फोर्स का जो मैथमेटिकल फॉर्मूला होता है हाफ रो यू स्क्वेयर मल्टीप्लाइड बाय सी डी मल्टीप्लाइड बाय एरिया। 91 का ए आंसर होगा। ए आंसर इज द राइट आंसर फॉर 91। अब देखते हैं 92। लिफ्ट फोर्स एफ एल। अब लिफ्ट फोर्स का फॉर्मूला पूछ रहा है कि लिफ्ट फोर्स लगता कितना है? लिफ्ट फोर्स आपका लगता है हाफ रो यू का स्क्वायर सी एल मल्टीप्लाइड बाय ए। ये आपका लिफ्ट फोर्स का है। दोनों फॉर्मूले आपको ध्यान में रखने हैं। 91 का जो हाफ रो यू का स्क्वायर सी डी मल्टीप्लाइड बाय ए था, और 92 में हाफ रो यू का स्क्वायर सी एल मल्टीप्लाइड बाय ए हो जाएगा। सी एल आ गया, बस फॉर्मूला सेम रहेगा। 92 का बी। अब देखते हैं 93। टोटल ड्रैग ऑन द बॉडी इज सम ऑफ। जो टोटल ड्रैग होगा किसी बॉडी पर वो किसका सम होता है? टोटल ड्रैग होता है प्रेशर ड्रैग प्लस फ्रिक्शन ड्रैग। ध्यान रखिएगा, प्रेशर ड्रैग प्लस फ्रिक्शन ड्रैग को ही हम लोग टोटल ड्रैग बोलते हैं किसी भी बॉडी पर। टोटल ड्रैग इज द सम ऑफ प्रेशर ड्रैग प्लस फ्रिक्शन ड्रैग। चलिए 94।
अ बॉडी इज कॉल्ड स्ट्रीमलाइन बॉडी, किसी भी बॉडी को स्ट्रीमलाइन बॉडी कहा जाता है व्हेन इट इज प्लेस्ड इन द फ्लो एंड द सरफेस ऑफ द बॉडी कोइंसाइड विद द स्ट्रीमलाइन, डोंट कोइंसाइड विद द स्ट्रीमलाइन, परपेंडिकुलर टू द स्ट्रीमलाइन। तो यहाँ पर वो आपसे पूछ रहा है कि आपका बॉडी जो है वो स्ट्रीमलाइन बॉडी हम तब कहेंगे जब उसको फ्लो में रख दो और वो सरफेस ऑफ द बॉडी के साथ कैसी हो, कोइंसाइड करे स्ट्रीमलाइन के साथ। ध्यान रखिए 94 का ए, जब वो कोइंसाइड करती है स्ट्रीमलाइन के साथ, जो सरफेस ऑफ द बॉडी है वो स्ट्रीमलाइन के साथ कोइंसाइड करती है, तो ऐसी बॉडी को हम लोग स्ट्रीमलाइन बॉडी कहते हैं। 94 का ए ऑप्शन राइट होगा। 95, अ बॉडी इज कॉल्ड ब्लफ बॉडी, किसी बॉडी को आप ब्लफ बॉडी कब कहोगे, इफ द सरफेस ऑफ द बॉडी, इफ द सरफेस ऑफ द बॉडी डजंट कोइंसाइड विद द स्ट्रीमलाइन, ऐसी बॉडी को हम लोग ब्लफ बॉडी कहते हैं। स्ट्रीमलाइन के साथ कोइंसाइड नहीं करती तो ब्लफ बॉडी कहते हैं। और पीछे हमने कवर किया कोइंसाइड विद द स्ट्रीमलाइन तो हम उसे स्ट्रीमलाइन बॉडी कहते हैं। 94 का ए होगा, 95 का बी हो जाएगा। चलिए 96 देखते हैं। द ड्रैग ऑन द स्फीयर फॉर रेनॉल्ड्स नंबर लेस देन 0.2 इज कॉल्ड इज गिवन बाय, अगर स्फीयर के ऊपर जो ड्रैग फोर्स लग रहा है फॉर रेनॉल्ड्स नंबर लेस देन 0.2 तो वो ड्रैग फोर्स कितना होगा, वो ड्रैग फोर्स आपसे पूछ रहा है। तो 96 का हो जाएगा हमारे पास बी, ड्रैग फोर्स होगा 3 पाई म्यू डी मल्टीप्लाइड बाय यू। तो यू उसकी वेलोसिटी रहेगी, म्यू उसकी विस्कोसिटी रहेगी और डी उसका स्फीयर का डायमीटर रहेगा। ध्यान रखिएगा। तो 96 का हमारे पास क्या आंसर होगा, 96 का बी आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं 97, द स्किन फ्रिक्शन ड्रैग ऑन द स्फीयर फॉर द रेनॉल्ड्स नंबर लेस देन 0.2 इज इक्वल टू, वो किसके बराबर होगा, 2/3 ऑफ द टोटल ड्रैग। ध्यान रखिएगा 2/3 ऑफ द टोटल ड्रैग, जब भी स्किन फ्रिक्शन ड्रैग स्फीयर के ऊपर जब रेनॉल्ड नंबर लेस देन 0.2 हो तो वो किसके बराबर होगा, वो 2/3 होगा टोटल ड्रैग के। स्किन फ्रिक्शन ड्रैग 2/3 होगा टोटल ड्रैग के। 97 का सी ऑप्शन। चलिए 98 देखते हैं। द प्रेशर ड्रैग ऑन द स्फीयर फॉर रेनॉल्ड्स नंबर लेस देन 0.2 इज इक्वल टू, अब देखिए प्रेशर ड्रैग कितना होगा, जो फ्रिक्शन ड्रैग आया था पीछे, जो फ्रिक्शन ड्रैग आया था वो कितना था, 2/3 था। फ्रिक्शन ड्रैग कितना था हमारे पास, 2/3। अब यहाँ ये स्किन फ्रिक्शन ड्रैग कितना था, 2/3 था। अब यहाँ पर उसने क्या पूछ लिया है, प्रेशर ड्रैग पूछ लिया है। प्रेशर ड्रैग कितना होगा, तो प्रेशर ड्रैग कितना हो जाएगा, प्रेशर ड्रैग आपका हो जाएगा 1/3, क्योंकि 2/3 तो आपका स्किन फ्रिक्शन ड्रैग हो गया, तो आपका 1/3 जो होगा वो आपका प्रेशर ड्रैग हो जाएगा स्फीयर के ऊपर। चलिए 99 देखते हैं। टर्मिनल वेलोसिटी ऑफ द फॉलिंग बॉडी इज इक्वल टू, टर्मिनल वेलोसिटी होती क्या है, देखिए अगर कोई बॉडी इस वेलोसिटी के साथ गिरे कि उस पर कोई फोर्स नहीं लग रहा, अगर किसी बॉडी पर कोई फोर्स नहीं लग रहा और वो बॉडी फॉलिंग बॉडी, किसी भी फॉलिंग बॉडी पर अगर कोई फोर्स नहीं लग रहा तो उस टाइम पर जो उसकी जो वेलोसिटी होती है वो मैक्सिमम वेलोसिटी, दैट इज टर्मिनल वेलोसिटी। देखिए ऑब्जेक्ट जब भी हमारे आसपास कोई गिरती है तो वो मोशन अंडर द ग्रेविटी, उस पर ग्रेविटी का फोर्स लग रहा होता है, तो वहाँ पर वो टर्मिनल वेलोसिटी नहीं होती, वो वेलोसिटी लगातार बढ़ती रहती है। टर्मिनल वेलोसिटी तब कहेंगे जब किसी बॉडी पर नेट फोर्स क्या हो जाए, जीरो हो जाए, फॉलिंग बॉडी पर नेट फोर्स जीरो हो जाए, उस केस में उस बॉडी की जो वेलोसिटी होती है, मैक्सिमम वेलोसिटी होती है, उसे टर्मिनल वेलोसिटी कहा जाता है। तो 99 का यहाँ पर क्या आंसर होगा, 99 का आंसर होगा बी, मैक्सिमम कॉन्स्टेंट वेलोसिटी विच बॉडी विल फॉल। तो टर्मिनल वेलोसिटी होगी जिस मैक्सिमम कॉन्स्टेंट वेलोसिटी से बॉडी फॉल हो रही है, तो 99 का बी हो जाएगा। चलिए देखते हैं 100 क्वेश्चन। When a falling body has attained terminal velocity, अगर falling body टर्मिनल वेलोसिटी को अटेंड कर लेती है, जो वेट होता है वो किसके इक्वल होगा, उसका जो वेट होगा, देखिए उस पर कोई फोर्स लग नहीं रहा तो उसका जो वेट होगा वो बायोएंट फोर्स, देखिए यहाँ पर ड्रैग फोर्स प्लस बायोएंट फोर्स, उसका जो वेट हो जाएगा। अब वो जो बॉडी है, देखिए बॉडी नीचे की तरफ जा रही है, बॉडी नीचे की तरफ जा रही है, क्यों जा रही है, mg की तरफ। इस पर कौन से फोर्स लगेंगे, इस पर ऊपर की तरफ लगेगा बायोएंसी का फोर्स, ऊपर की तरफ लगेगा बायोएंसी फोर्स, और ऊपर की तरफ लगेगा ड्रैग फोर्स। ऊपर की तरफ कौन सा लगेगा, ड्रैग फोर्स। तो ये दो फोर्स ऊपर की तरफ लग रहे हैं, वेट नीचे की तरफ लग रहा है। तो जो बॉडी है उस पर कोई नेट फोर्स नहीं है, तो आपका जो वेट ऑफ ग्रेविटी है, जो मतलब वेट है, फोर्स है ग्रेविटी का, वो बायोएंट फोर्स और ड्रैग फोर्स के बराबर हो गया है, तभी तो उस पर कोई फोर्स लग नहीं रहा, नेट फोर्स उस पर जीरो हो गया। तो ड्रैग फोर्स प्लस बायोएंट फोर्स, तो 100 का हो जाएगा सी। 100 का राइट ऑप्शन क्या होगा फ्रेंड्स, 100 का सी हो जाएगा।
फ्रेंड्स इस वीडियो में टोटल 65 क्वेश्चंस कवर किए हैं। 35 क्वेश्चन मैं पहले वीडियो में कवर कर चुका हूँ, 2 वीडियो मैं डाल चुका हूँ, मेरे वीडियो सेक्शन में आपको मिल जाएगी। तो अगली वीडियो में हम लोग 101 से स्टार्ट करेंगे। टोटल 5000 क्वेश्चंस करने हैं। एसएससी जेई विजाग स्टील एनएलसी एग्ज़ाम से पहले हमें 5000 क्वेश्चंस करने हैं। और मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ फ्रेंड्स, ये सीरीज़ अगर आप पूरी देख लेते हो बिना स्किप किए बिना फॉरवर्ड किए, आप इसके प्रॉपर नोट्स बनाते रहते हो, ये जो स्टैंडर्ड फॉर्मूले है अगर आपको समझ भी नहीं आते, आप सिर्फ फॉर्मूला याद करके चले जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। आप वहाँ पर जाकर सीधा टिक कर देना। न्यूमेरिकल आपको इतने ज़्यादा नहीं देखने को मिलेंगे, आपका कोई ज़्यादा डीपली आपसे क्वेश्चन आईईएस या गेट की तरह क्वेश्चन नहीं पूछेंगे। तो डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड होंगे या फिर डायरेक्ट थ्योरेटिकल क्वेश्चन होंगे। टिक मार्क करना बस, आपका आराम से आप बहुत अच्छा स्कोर कर पाओगे टेक्निकल सेक्शन के लिए। चलिए फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही। बेस्ट ऑफ लक, कीप वॉचिंग एंड थैंक यू।